क्या आप अपने लेपालक बेटे की बीवी से शादी करेंगे? किसी भी नबी की जिंदगी को समझने के लिए ये देखना इंतहाई जरूरी है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कितनी औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करता है। मैं आपको एक ऐसी कुरानी आयत दिखाऊंगा जो दावा तो ये करती है कि ये तमाम मुसलमानों के लिए है, लेकिन दर हकीकत ये सिर्फ नबी मोहम्मद के ऊपर पूरी उतरती है। मैं मुसलमानों को दावत देता हूँ कि वो ये बताएं कि वो नबी मोहम्मद के अलावा कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया। अंग्रेजी फिल्म होली हेल में मसलकी रहनुमा मिखैल अपनी दिलकश शख्सियत और मसलकी दर्जे का इस्तेमाल करते हुए जवान मर्दों की मासूमियत का नाजायज फायदा उठाता है। मैं ये सोच रहा था कि अगर मिखैल एक रक्स करने वाले की बजाय एक कदीम जमाने में रहने वाला जंगजू इंसान होता तो शायद उसके भी उतने ही पैरोकार होते जितने मोहम्मद या दूसरे कदीम नबियों के हैं। जब उन जवान लड़कों को पता चला कि मिखैल उनका नाजायज फायदा उठा रहा है, तब भी उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। एंड ऑफ कल्ट नामे इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक और मसलकी रहनुमा माइकल को देखते हैं जो अपने पैरोकारों को कहता है कि उसे खुदा ने हुक्म दिया है कि वो अपने बेटे की बीवी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करे। इस वाक़े की तफसीलात मोहम्मद के वाक़े से थोड़ी मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी ये एक सबक आमोज़ वाक़या है। तकरीबन 3 हफ्ते गुजारने के बाद हमारे जाने का वक्त आ गया था, लेकिन मैंने अपने गाइड जेफ में बहुत बेचैनी पाई। मैं उसके और उसकी बीवी के साथ बैठ गया ताकि उसके बाप जो वही के नाजिल होने का दावा करता था के बारे में बात कर सकूं। खुदा ऊपर से आया और उसने मेरे बाप को मजबूर किया कि वो मेरी बीवी क्रिस्टियाना के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करे। मेरा मतलब ये खुदा का एक बड़ा अजीब सा हुक्म था। माइकल ने हमें अपने बेटे की बीवी के साथ सोने वाली बात नहीं बताई थी। मैं खड़ा हुआ और मुझे पता लग गया कि खुदा क्रिस्टियाना के साथ मेरे जिनसी ताल्लुकात कायम करवा कर ही रहेगा और कोई चारा नहीं। और मुझे वो वाला काम जो है ना वो करना ही पड़ेगा। क्या आपने वो जिनसी ताल्लुक एक ही दफा कायम किया? नहीं, एक दफा तो नहीं। यानी आपने कई दफा अपनी बहू के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम किए? जी हाँ, कई दफा। क्या खुदा वाकई आपके जिनसी ताल्लुकात अपनी बहू के साथ एक से जायद मर्तबा कायम करवाना चाहता था? क्या इस सवाल का जवाब आप खुद नहीं दे सकते? अगर कोई एक चीज ऐसी है जो मोहम्मद के नबूवत के दावे को शक में लाती है तो वो ये कुरानी आयत है जो ज़ैनब के बारे में आई। हम जितने भी मसलकी रहनुमाओं को देखें तो एक हरकत बहुत नुमायां होती है, वो ये कि ज्यादा से ज्यादा औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कैसे कायम किए जाएं। जिम जोन्स, सत्यासाई बाबा, फादर योद, वॉरेन जेफ्स, डेविड बर्ग, ओशो और सैकड़ों ऐसे रहनुमा जो कभी पकड़े नहीं गए। और फिर आते हैं आपके प्यारे नबी मोहम्मद। ये सारे रहनुमा खुदाई वही का दावा करके ज्यादा से ज्यादा औरतों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं। चलें अब इस कुरानी आयत को देखते हैं और ये जायजा लेते हैं कि वाकई अरबों कहकशाओं के बनाने वाले को मोहम्मद की जिनसी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी हो सकती है। सूरा अल अहज़ाब की 37वीं आयत कहती है, फिर जब जैद ने उसे कोई हाजत मुतलक ना रखी यानी उसको तलाक दे दी तो हमने तुमसे उसका निकाह कर दिया ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटियों की बीवी के साथ निकाह करने के बारे में जब वो उनसे अपनी हाजत मुतलक ना रखें यानी तलाक दे दें कुछ तंगी ना रहे। और खुदा का हुक्म वाकया होकर ही रहने वाला था। जरा आराम से सोचिए, इस आयत के उतरने का मकसद ये है कि खुदा कह रहा है कि जब तुम्हें अपनी बीवियों की जरूरत ना रहे तो मोमिन अपनी बहुओं के साथ शादी करने में हिचकिचाहट ना महसूस करें। जरा सोचिए, आपको अपने ले पालक बेटे की बीवी के साथ शादी करने की क्या मुसीबत पड़ी है? मोमिनों को यह समझाने के लिए कि वो इस खास किस्म के रिश्ते के साथ शादी कर सकते हैं, उसके लिए पूरी आयत ही उतार दी? जवाब बहुत सादा है, नबी मोहम्मद ज़ैनब को हासिल करना चाहते थे और कोई वजह नहीं। क्या आप किसी मुसलमान को जानते हैं जिसने अपने ले पालक बेटे की बीवी के साथ शादी की हो? मुकद्दस मजहबी हस्तियां हमेशा जिनसी ताल्लुकात के मामले में मार खा जाती हैं। जब वो कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल करने के लिए वो अपनी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करते। अरबों कहकशाओं के बनाने वाले को नबी मोहम्मद की अपनी बहू से शादी करने में क्या दिलचस्पी हो सकती है? हाँ, नबी मोहम्मद को जरूर हो सकती है। दो ही इम्कानात हो सकते हैं। एक तो ये कि नबी मोहम्मद ने ये आयत खुद से बना डाली क्योंकि वो ज़ैनब को हासिल करना चाहते थे। आयत के बाद हासिल हो गई, कोई सवालात नहीं। ये हरकतें तमाम नबूवत के दावेदार करते हैं। वो जिनसी शौक को पूरा करने के लिए अपनी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करते। तारीख इस तरह के लोगों से भरी पड़ी है।
یا دوسرا امکان یہ ہے کہ واقعی خدا نے یہ آیت سارے کام چھوڑ کر اس لیے اتاری کہ مومنوں کو اپنی بہوؤں سے شادی کی اجازت مل جائے۔ واقعی کیا یہی آپ کو سچ لگتا ہے؟ اس ویڈیو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ آیت محمد نے خود بنائی تاکہ وہ زینب کو حاصل کر سکیں۔ میں ابھی بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا مسلمان ڈھونڈیے جس نے یہ حرکت کی ہو۔ آپ کو کوئی ایسا مسلمان نہیں ملے گا، اور اگر غلطی سے مل بھی گیا تو آپ اس بندے کو کسی اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یہ ایک معیوب حرکت ہے۔ لیکن جب نبی محمد نے یہ حرکت کی تو آپ کو برا نہیں لگتا۔